वेलकम ऑन न्यू चैनल स्टडी विद पैशन एक नए सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश, मैं आपका दोस्त रितेश। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हमने पढ़ा था परावर्तन का नियम। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के आगे क्या होते हैं। तो हमने परावर्तन के नियम बता दिए थे कि जो भाई नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका उसका लिंक वीडियो का मिल जाएगा, उसको विधिवत देख लीजिएगा। तो हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, परावर्तन के नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे फिर बुक में उसके बाद हमारे दिया है कि गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण होता क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होते हैं, ये सब बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब उस पर बनेगा, कोई भी दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे कहते किसे हैं, तो मैं जितना हेडिंग लिखवाता हूँ भाई, उतना आप अपने फेयर में पेन लेकर उसको विधिवत लिखा करिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाल लेंगे। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मैथ सॉल्यूशन। तो फेयर बनाते जाइए और लर्न करते जाइए, धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ लिख देते हैं सुंदर अक्षरों में प्रतिबिंब, इंग्लिश इमेज। इमेज, तो इमेज होता क्या है, सबसे पहले इमेज होता क्या है कि प्रतिबिंब एक प्रकाशी छाया है। प्रतिबिंब एक प्रकाशी छाया है जिसके द्वारा वस्तु के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसे उसका आकार कैसा है, रूप कैसा है और रंग कैसा है। इसी के बारे में प्रतिबिंब के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। देखो भाई, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पहला और दूसरा। पहला होता तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। भाई वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आप बताते हैं कि दोनों होते क्या हैं। पहले वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आप लिख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा कि जहाँ परावर्तन के पश्चात जहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा दूसरा आभासी। के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और जहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके लिखिएगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक बात आपको बता दें कि समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जैसे किसी दर्पण के सामने किसी प्रतिबिंब के कोई प्रतिबिंब आपका बना और वो
वास्तविक है वही वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब जहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें बस मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियल इमेज नहीं बनता, वही आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय, देखो भाई अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये अभी बेसिक चीज़ें हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद। तो आगे जो पढ़ेंगे ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, यानी नींव मजबूत हो रही है, तो आगे बढ़िया घर मकान तैयार होगा। कहने का अर्थ है कि अभी न्यू आप मतलब ये बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आगे जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपको एकदम हवा की तरह लगेगा, पर मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, कहने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण एक बनाते हैं। यहाँ हमने एक समतल दर्पण का निर्माण किया, इधर इधर इसको लेप कर, क्योंकि प्रकाश परावर्तन तभी होता है जब इधर एक तरफ लेप हुआ होता है। अब एक सवाल उठा कि यहाँ पीछे लेप क्यों लगा रहता है। देखो भाई लेप इसलिए लगा रहता है ताकि यहाँ से प्रकाश, अगर लेप ना रहा होगा प्रकाश परावर्तन नहीं होगी, लौटोगी नहीं, सीधी यहाँ चली आएगी, इसलिए यहाँ पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इमेज जो बनाते हैं किसी बिंदु पर लेकर बनाए गए प्रतिबिंब बनाएंगे। कोई वस्तु किसी बिंदु पर है, तो जैसे मान लेते हैं कि यही बिंदु है, इसी पे वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से हमने यहाँ प्रतिबिंब और यहाँ प्रतिबिंब बना। ठीक, तो ये बात हुई। दूसरी बात, फिर यहाँ से परावर्तन हुआ यहाँ और यहाँ, मतलब प्रतिबिंब यहाँ से आई, इसका परावर्तन यहाँ से, ये प्रतिबिंब यहाँ आए, सॉरी ये भी इधर से, तथा इसको ये इधर से आई और इसका इधर परावर्तन हुआ। और दूसरी बात, तो इसका हमने बताया था एक अभिलंब बनता है, तो यहाँ भी इसके बीच में अभिलंब बनेगा यहाँ, तथा इसका अभिलंब बनेगा यहाँ। तो जब हम इस दोनों परावर्तन आपतित किरण और परावर्तित किरण को जब पीछे मिलाएंगे तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं। तो जब इसको हमने पीछे यहाँ मिलाया इसके सीध में, तो ये गया इधर इधर, और ये गया इधर, पीछे मिलेंगे ये कहीं ना कहीं। यहाँ थोड़ा और आगे इसको हम ले गए और तथा इसको भी हम थोड़ा आगे ले गए, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। लेकिन हमने थोड़ा यहाँ परावर्तन में जो कोण हुआ होगा, यहाँ हमने थोड़ी गलती की होगी, लेकिन जो वस्तु होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है। ये हमेशा याद रखना, आभासी। समतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ नोट करके लिखिए कि समतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं सभी आभासी होते हैं। क्या वो रियल इमेज होते हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं? नहीं, केवल आभासी होते हैं, आभासी होते हैं, सभी आभासी बनते हैं। कोई पूछा अगर भाई तुम ये बताओ समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में सभी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई? वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या होता है? जहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि आपतित किरण यहाँ M1 M2, और एक परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव किरण, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक,
और ये हो गया हमारा समतल दर्पण। ठीक, आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना। समतल द्वारा, हमने फिगर थोड़ा गलत बनाया लेकिन आप समझ गए होंगे कि समतल द्वारा, समतल दर्पण वही होता है जो जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं और देखते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, यही होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना। होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना, यह सीधा बनेगा, पहला सीधा बनेगा, ठीक। दूसरा प्रतिबिंब के आकार के जितना बड़ा बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, हाँ भाई पीछे बना, कैसा बना, आभासी। आभासी यानी वर्चुअल, कैसा बना, वर्चुअल। तीसरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब में उसके सापेक्ष पार्श्विक प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखना ना भूलिएगा। चलते हैं, बाय।